नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चुनिंदा सवालों की ये बेहतरीन वीडियो। भाग 1 के रूप में 3 पार्ट आज की वीडियो में शामिल हैं। 30 सवाल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 सवाल हिंदी और 30 सवाल अंग्रेजी इस वीडियो में शामिल हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो में 30 सवाल संस्कृत, 30 सवाल पर्यावरण और 30 सवाल गणित के शामिल किए जाएंगे। तो मित्रों, कोई वीडियो आपसे ना छूटे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाएं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पहला भाग है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है मित्रों, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। 4 विकल्प यहाँ पर हमें दिए गए हैं। स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित और अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो यहाँ पर 4 विकल्पों में जो हमारा उत्तर सही है मित्रों वह है ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मित्रों, वीडियो काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमने 3 आज भाग लिए हैं। एक हमने बाल विकास लिया है, हिंदी लिया है, अंग्रेजी लिया है। ठीक है। 30 प्रश्न हम इस वीडियो में आज शामिल करने वाले हैं। तो 90 क्वेश्चन आज हमारे हो जाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसलिए बीच बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के केवल विकल्प सही बता दूंगा, चारों विकल्प नहीं पढ़ूंगा, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको जल्दी जल्दी सारे प्रश्न मैं करा पाऊँ। ठीक है। तो मित्रों, इम्पोर्टेंट वीडियो है बहुत ज़्यादा क्योंकि आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हमने शामिल किया है इसमें। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, इसके 4 विकल्प हैं, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद और गेस्टाल्टवाद। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों इस बार के लिए। तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारा एबिंगहॉस, सी ऑप्शन वो सही है। एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप देखकर ही समझ सकते हैं क्योंकि कई बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? सीखने के नियम दिए हैं मित्रों थॉर्नडाइक ने। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सीखना है। 4 विकल्प है यहाँ पर, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है सही वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं मित्रों? हम कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को हम अभिवृद्धि कहते हैं। 8 है मित्रों, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रास द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉस के द्वारा यह कथन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। 4 विकल्प यहाँ पर, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा भी गया था मित्रों। तो ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर शामिल किया है आपके लिए। आगामी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प सही है मित्रों वो डी ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया और डी, विद्यालय। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी। हमेशा बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है वो बालक को माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं।
अच्छी स्मृति की विशेषताएं, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 12 है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये प्रश्न है इसका ऑप्शन हमारा सी वाला विकल्प सही है मित्रों, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। प्रश्न नंबर 13, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुकरण। ठीक है। और प्रश्न 14 है हमारा मित्रों, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थार्नडाइक, गिलफर्ड, स्पीयरमैन और बिने साइमन। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है मित्रों, डी ऑप्शन सही है हमारा, बिने साइमन। ठीक है। बिने साइमन जो था सबसे पहले उन्होंने मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग किया था। ठीक है। ये विकल्प हमारा बिने साइमन सही हो गया है। प्रश्न 15 है मित्रों, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो विकल्प हमारा सही हो जाता है मित्रों वो होता है उपरोक्त सभी। ये सभी विधियाँ जो हैं शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अध्ययन होता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका जो विकल्प है हमारा मित्रों डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं मित्रों, सही विकल्प में मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी होता है। ये सब बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आता है। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है मित्रों, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है मित्रों? ये सिद्धांत है डार्विन का। ठीक है। ये डार्विन ने सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 19, बिने साइमन द्वारा मापन किया जाता है। ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि का परीक्षण होता है बिने साइमन परीक्षण द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, थकान और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों विकल्प हमारे सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं मित्रों। 21वां प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसने दिया था? 4 ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास, हरलॉक, टेपी, नन और मैकडूगल और रॉस। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक। हरलॉक ने सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन दिया था। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मित्रों, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशलार्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन और व्यक्तिक समायोजन। तो इसका जो सही विकल्प हो जाता है मित्रों वो है सी ऑप्शन, व्यवहार में परिमार्जन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाणी दोष नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, सही विकल्प है बी ऑप्शन, धीमी या तेज गति से बोलना। मित्रों बीच बीच में मैं आपको सारे ऑप्शन ना बोलकर केवल सही विकल्प बता रहा हूँ, जिससे हमारा समय ज़्यादा व्यर्थ ना जाए और हमें अधिक से अधिक जो है मटेरियल हम कवर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ। ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको आपको बीच बीच में केवल ऑप्शन बता रहा हूँ और कहीं कहीं पर मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, कहीं कहीं पर आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। मित्रों उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अभी लाइक करते चलें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो इसका सही विकल्प है मित्रों बी ऑप्शन, येन केन प्रकारणेन धनार्जय का मूल्य है। ठीक है। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या चीज सम्मिलित नहीं है? येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य है। प्रश्न नंबर 26 है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है।
व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है मित्रों? वो होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ठीक है, तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। 4 ऑप्शन है, ये कई बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अंतर्मुखी। ठीक है, आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है। अगला प्रश्न है मित्रों 28वां प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी, है ना। बहिर्मुखी व्यक्ति अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 29 है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप ए, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, और डी, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है सी, सही हो जाएगा इसका आंसर, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। प्रश्न नंबर 30, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। 4 ऑप्शन है, अनुबंधन, अनुकरण, अतिरिक्त शक्ति और प्रयोक्ता का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत दिए गए, इनमें से कौन सा भाषा का सिद्धांत नहीं है? वो ऑप्शन नंबर सी है मित्रों, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हमारा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाग 1 हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आज कर लिए हैं। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों हिंदी का, है ना। इसमें भी हम 30 प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इंग्लिश का। तो कुल टोटल जो है कुल मिलाकर हम 90 प्रश्न आज करने मित्रों। भाग सेकंड शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 31 से। हिंदी का पार्ट 30 क्वेश्चन इसके भी आज हम करने वाले हैं। तो 31वां प्रश्न है पहला हमारा, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? 4 विकल्प हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और डी ऑप्शन मुक्तिबोध। तो 31वां प्रश्न, इसका सही विकल्प है हमारा गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 32वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट में कमी आई है। 4 ऑप्शन यहाँ पर, दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। क्या चीज़ है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और चौथा विकल्प है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटियों की स्त्रियों के एक ही मंच पर ले आने से। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है मित्रों, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों ऑप्शन नंबर ए है, रामचंद्रिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये सूत्र जो है मित्रों वो है भरत मुनि जी के द्वारा दिया गया ये सूत्र है, विभावानुभाव व्याभाचारी संयोग दारसन निष्पत्ति। ये भरत मुनि के द्वारा दिया गया सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए होना आवश्यक है। क्या चीज आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 36 है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो नाटक शिक्षण की जो उपयुक्त विधि होती है वो है कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है, कक्षा अभिनय प्रणाली। प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है मित्रों, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो इसका जो विकल्प है वो है सी ऑप्शन, अशुद्धता। अशुद्धता किसी भी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं होती है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है सही वो है मित्रों 38वां प्रश्न, इसका ऑप्शन सी सही है, त वर्ण। जो त वर्ण होता है दंतव्य वर्ण होता है। 39वां प्रश्न है हमारे पास, ऊंट
काठ, दुग्ध, काम 4 विकल्प हैं। इनमें से तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध। आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, तत्सम शब्द के बारे में। प्रश्न नंबर 40 है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, ठीक है। तो इसमें जो 4 विकल्प दे रखे हैं, वक्त, वर्क, वक्र और वर्ग, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, वक्त, ठीक। तो चलिए मित्रों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 4 विकल्प आपके पास यहाँ दिए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है, अंक का बिंदा, वो सी ऑप्शन से हो जाएगा, एह, यानी ए के आगे विसर्ग लगता है, उससे पहले ये अंक का बिंदा आता है। प्रश्न नंबर है 43, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसका सही विकल्प है मित्रों ए। आप जानते ही हैं, कई बार आपने पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है 44वां, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, नमूना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, डैश व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों, इसका दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। अगला है प्रश्न नंबर 46, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक यानी अक, एंड से आपको पता लग रहा है, तो डी ऑप्शन अक, अक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं। तो मित्रों ये जो पंक्तियाँ दे रखी हैं किस हमारे लेखक के द्वारा लिखी गई हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो जो सही विकल्प है वो डी, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। और प्रश्न नंबर देखते हैं 48, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है मित्रों, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है। 4 विकल्प है, मैत्री पुष्पा, मधुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपको चमक नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ आपको, प्रभा खेतान, ठीक है। तो अन्य से अनन्या जो रचना है वो है प्रभा खेतान की, ठीक है। 49वां प्रश्न है मित्रों, 49वां प्रश्न में निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा गया है। फूल कास सकल महिछाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काफी अच्छा प्रश्न है मित्रों। इसका विकल्प हमारा बी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की तरफ, अमीय हलालल मद भरे, सेत श्याम रत्ना, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेही चितवत एक बार। 50वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिया गया है हमें एक कथन, ये पंक्तियां जो दे रखी हैं किस काव्य की पंक्तियां हैं और किस लेखक के द्वारा ये लिखी गई हैं। तो ये यहाँ पर 4 विकल्प हैं, हमारे लेखक के नाम दे रखे हैं, देव, बिहारी, रसलीन और मतीराम। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है रसलीन। ये जो पंक्तियां हैं रसलीन के काव्य से ली गई हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, रसलीन। प्रश्न नंबर 51, आवारा मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने इसके आवारा मसीहा के कई प्रश्न अनेक परीक्षाओं में देखे होंगे। किसका जीवन चरित्र है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 52 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिता कहानी के लेखक कौन है। पिता कहानी के लेखक है मित्रों ज्ञान रंजन, ठीक है। कौन है, ज्ञान रंजन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। इसमें 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 100 अजान और 1 सुजान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 प्रश्न का
चंद्रायन के रचयिता कौन है? चंदायन। तो चंदायन जो है, यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं आपको मित्रों। इसका जो विकल्प सही है वो डी ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद जो है वो चंदायन के रचयिता है। प्रश्न नंबर 56वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग का जो है नामकरण है वो किया गया है, किस आधार पर किया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो यहाँ 4 विकल्प में से जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 57 है, छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना में और श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही क्या नाम था? देखिए 7 कवि है ना, तो आप समझ गए होंगे 7 कवि के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है इसी बात से कि 7 कवियों के बारे में यहाँ पर बात किया है, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो उनके द्वारा जो ये कविता का संग्रह हुआ था वो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मित्रों तार सप्तक। ठीक है, क्या नाम था? तार सप्तक नाम था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तार सप्तक। प्रश्न नंबर 59 है मित्रों, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन बी सही है, मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, इद्दनन्नम रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं मित्रों। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, 30 प्रश्न कर चुके हैं हिंदी भाषा के। ठीक है, तो 60 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अभी लाइक करते चलें और इस वीडियो को यदि आपने पसंद कर लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की आप कोशिश कीजिएगा। हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, तभी हम आपके लिए नित्य नई अच्छी वीडियो ला पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 30 और प्रश्न अभी हम करने वाले हैं अंग्रेजी के। ठीक है, तो पार्ट 3 यानी भाग 3 हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश भाषा सेकंड के रूप में। यहाँ पर 61वें प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। रितु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। मित्रों आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प बन जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दोनों जगह द आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 है, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्या है? एक पर्सन जो रिगार्ड करता है अपने पूरे कंट्री को, वो क्या कहलाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही होगा, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है वो पर्सन जो रिगार्ड्स करता है पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड में अपने देश को, है ना, अपने देश को पूरे वर्ल्ड में एक ख्याति दिलाता है, तो वो कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्वारीड मीन्स। क्वारीड का मीनिंग क्या होता है मित्रों? ठीक है, क्वारीड का मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, निचोड़, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मित्रों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है आप जानते हैं ना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड का यूज होता है, हेड बीन का यूज होता है, आईएनजी का यूज होता है, वो आपको मालूम होगा, है ना। हेड बीन और आईएनजी का यूज होता है हमारे किस चीज में? वर्ब में आईएनजी लग जाती है और हेड बीन का यूज होता है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो 64 का जो है क्वेश्चन हमारा है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हैड बीन का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए करते हैं 65, द लेसन टॉर्च बियरर्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। जो टॉर्च बियरर्स एक लेसन है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है मित्रों WM रायबर्न। ठीक है, WM रायबर्न ने टॉर्च बियरर्स जो है एक लेसन लिखा था।
66 है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस आपको दे रखा है, द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म ऑफ डॉन। ठीक है, सब पढ़ लेते हैं दोबारा। द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों, ये किसी बाहों में विंड को सोने के बारे में दिखाया गया, और बाहों में कौन सो सकता है, आर्म्स में कौन सो सकता है, वो किसी मनुष्य से तुलना करी गई। तो यहाँ पर सी, ऑप्शन सी हो जाता है, पर्सनिफिकेशन जो हो जाएगा इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, फुट द बिल। इसका जो सही विकल्प है टू पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, टू पे। फुट द बिल इट मीन्स टू पे, पे करना। ठीक है, अगला है इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस हमें दे रखा है, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। आई हैव सेंट, हैव से आपको पता लग गया परफेक्ट होगा ही होगा, है ना। हैव से यहाँ पता लग गया आपको क्या होगा, परफेक्ट होगा। और कौन सा परफेक्ट होगा, आई के साथ हैव, हैज या हैव का यूज जब भी हमारे पास हैज या हैव का यूज होता है, और सेंट, सेंट थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का कहाँ प्रयोग होता है मित्रों, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही हो जाएगा। क्लियर। 69 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 क्वेश्चन देखते हैं। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। फोनेटिक्स कहते हैं साउंड को, ध्वनियों को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां प्रश्न है हमारा, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लर्निंग कैसे स्टार्ट होती है लैंग्वेज की बिट। तो मित्रों लैंग्वेज की जो लर्निंग स्टार्ट होती है वो होती है सुनने से, लिसनिंग से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। जनरल एम ऑफ प्रोज, प्रोज जो होती है, प्रोज गद्यांश होते हैं, जो गद्य होते हैं हमारे इंग्लिश के, है ना। तो उसका जो टीचिंग का एक क्या होता है, स्टूडेंट्स में क्या डेवलप करता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रेशन एबिलिटी और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाता है मित्रों वो है डी, ऑल ऑफ दिस। ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, 72 क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। किस इंडियन रिफॉर्मिस्ट ने इंग्लिश को सपोर्ट किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जनरल नॉलेज के लिए हिंदी में जो है सामान्य ज्ञान में आपका जीके वगैरह में भी पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, टू ब्रिंग टू लाइट। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टू रिवील। ठीक है, 74 क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का जो सिनोनिम होता है वो होता है रिजल्ट, है ना, परिणाम। तो ये हो जाएगा। 75, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। सक्सीड दे रखा है, सक्सीड को हमें किस चीज में बदलना है, नाउन में बदलना है। तो सक्सीड का जो नाउन होता है वो सक्सेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया था। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मित्रों दे रखे हैं। तो सही ऑप्शन है आपका ग्लेसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है, ग्लेसन ने ये बताया था, स्टेटमेंट दिया था। 77वां क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा टू, रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है अपने फॉल्ट से, है ना। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। ठीक है, तो टू लग जाएगा इसमें, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। 78, द पोयम द नेशन बिल्डर, बहुत ही फेमस एक ये पोयम थी, इज कंपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। किस पोएट के द्वारा लिखी गई थी ये वाली पोयम। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर सी, रैल्फ वाल्डो एमर्सन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको देख लीजिएगा। 79 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन चार में से हमें ऑप्शन में से करना है प्रयोग।
द सोल्जर्स डैश थ्रू द टाउन, ठीक है, द सोल्जर्स डैश थ्रू द टाउन, मार्च, सोल्जर क्या करते हैं, मार्च करते हैं, है ना, जवान जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, क्या करते हैं, मार्च करते हैं थ्रू द टाउन, तो वो मार्च में आ गया है, ठीक है। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पसेसिव केस, इनमें से कौन सा पसेसिव केस होता है, तो पसेसिव केस होता है अपने लिए, जो अपने से रिलेटेड हो, तो माइन के लिए आता है, ठीक है, पसेसिव केस होता है माइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 81, व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, क्या जो है मुश्किल होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अगर पे ना की जाए, तो लॉज ए पुलिस कंप्लेंट, टू हायर एन ऑटो फॉर एन शॉर्ट डिस्टेंस, टू रीच ए साइड स्ट्रीट, टू बोर्ड ए फ्लाइट, तो ये तो कितना इजी क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए, ये तो आप देख के बता देंगे। टू बोर्ड ए फ्लाइट, आपके पास अगर इनफ मनी नहीं है तो आप एक फ्लाइट नहीं ले सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन, ये लाइन किस पोएट ने लिखी है वो हमें बताना है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन, ये मिल्टन के जो है द्वारा लिखी गई लाइन्स हैं एक पोएम की। 83 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव, चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से चलो, है ना, वरना क्या हो जाएगा, तो इनमें चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, यू शुड फॉल डाउन, ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। क्वेश्चन नंबर 84 है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, पढ़ लेते हैं चारों। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, मैंगोज जो थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, बी हो गया, और सी देखते हैं, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल ए ग्रेट फेवरेट, और डी ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, तो ये जो ऑप्शन बी वाला दे रखा मित्रों, इसमें देखिए कितने सारे चीज रखी, यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता वी आर गुड फ्रेंड्स, तो इसमें यू ही एंड आई की जरूरत नहीं होती, ऑल ऑफ वी लिख सकते थे, तो इस तरह से ये बन सकता था, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। और क्वेश्चन नंबर 85 है मित्रों, चेंज द फॉलोइंग टू पैसिव वॉइस, यहाँ पर आपको दे रखा है डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, तो आपको इसको बनाना है पैसिव में, तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, तो योर एल्डर्स के बारे में बात करनी है, शुरू में सब्जेक्ट बनाना है, तो लेट योर एल्डर्स कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड, डू नॉट का यूज हुआ है तो नॉट बी का हम यहाँ पे यूज कर देंगे, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, किसके द्वारा, आपके द्वारा, है ना, तो आपके द्वारा का मतलब बाय यू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 86 से फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, चार ऑप्शन है यहाँ पर, पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज टॉट एट डिग्री लेवल, इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, सी है आई यू एंड ही इज ए गुड फ्रेंड, एंड गंगा इज ए फेमस रिवर ऑफ इंडिया, तो ग्रामेटिकल जो आपका सेंटेंस सही है वो बी ऑप्शन है, इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। 87 है, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड ही लुक्ड अबव, अबव को हमें बताना है ये क्या है, तो ये एडवर्ब है, डी पार्ट इसका से, डी ऑप्शन इसका से हो जाएगा, ठीक है। 88 क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें एक सेंटेंस दे रखा है, द पैसेंजर अलाइटेड फ्रॉम द बस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा सी, तो फ्रॉम आ जाएगा डैश में, ठीक है, द पैसेंजर अलाइटेड फ्रॉम द बस। 89 देखते हैं, फाइंड वेयर द एरर इज इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस है, आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे, चार पार्ट बना दिए इसके, आई एम रीचिंग ए पार्ट, स्कूल बी पार्ट, और इन टाइम सी पार्ट, और डी है एवरी डे, तो यहाँ पर आई एम रीचिंग है ना, आई एम रीचिंग गलत है, आई रीच होता है, ठीक है, आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे, ठीक है, तो यहाँ पर ए पार्ट में गलती थी, वो हमारा सही हो गया। और आज की वीडियो का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है 90, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है,
एंड हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल, ये कई बार आपने पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑक्सीमोरन है। एंड हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल, ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो मित्रों आज हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाल विकास, है ना। आगे की जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है उसमें भी हम 90 क्वेश्चन कवर करेंगे। उन क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं मित्रों, हम आगे वाली जो हमारी इससे आगे की वीडियो आएगी उसके बाद हम करेंगे पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, संस्कृत के 30 क्वेश्चन और गणित के 30 क्वेश्चन। जिस प्रकार आज हमने 90 क्वेश्चन किए, अगली आने वाली पार्ट 2 वीडियो जो हम लाएंगे इसके बाद, उसमें भी आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने कर लिया है तो आप अन्य अपने जानकारों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारी पहुंच और लोगों तक भी हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।